हेलो फ्रेंड्स, आपके अपना चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर सेकंड, उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता के व्यवहार से मतलब यह है कि उपभोक्ता से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, उपयोगिता, इन सब के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में देखना है। तो लास्ट वीडियो हमने समझा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। और इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने उपयोगिता के बारे में देखा था कि उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता के प्रकार क्या होते हैं, उनमें आपस में संबंध क्या होता है। तो उन वीडियोस को अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, ताकि पहले आप उन वीडियोस को देखें, समझें, और हम आगे इस वीडियो में बढ़ेंगे तो जो टेक्निकल टर्म्स हैं अगर वो आपने नहीं समझी हैं तो पहले आप समझ लें, तो आपको वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन होता क्या है। उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता का संतुलन मतलब यहां पर यह है कि कोई भी उपभोक्ता अपने पास पड़ी इनकम को इस प्रकार से एक्सपेंड करे, खर्च करे, कि जिन कमोडिटीज पर खर्चा कर रहा है, जिन वस्तुओं पर वो खर्चा कर रहा है, उन वस्तुओं से मिलने वाली जो संतुष्टि है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो उसके लिए बराबर हो जाए। मतलब साफ है कि जिस वस्तु के लिए उसने खर्च किया है, उस पर खर्च किया है, और उस वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि जब आपस में बराबर हो जाए तो वह कहलाता है उपभोक्ता का संतुलन। और संतुष्टि बराबर हो जाए, साथ साथ अधिकतम संतुष्टि मिले, बराबर तो रहे, पर साथ साथ वो जो कॉम्बिनेशन है, वो जो संयोग है जिस पर उसने खर्च किया है, जो भी पैसा खर्च कर रहा है, यानी कंज्यूमर अपनी इनकम, जितनी भी इनकम है, उस इनकम को डिफरेंट कमोडिटीज पर, वस्तुओं पर जो खर्च कर रहा है, उन वस्तुओं से मिलने वाला जो संतुष्टि वो अधिक से अधिक रहे, अधिकतम रहे, तो कहलाएगा उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है, तो समझते हैं यहां पर। तो एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब अपनी सीमित आय, उसके पास आय क्या है, सीमित है, तो सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। बात क्या है मेन, अधिकतम संतुष्टि। आय उसकी सीमित है और वह अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर ले तो उपभोक्ता संतुलन में हो जाएगा। तथा अपने वर्तमान व्यय में किसी प्रकार का परिवर्तन करना पसंद नहीं करता। साथ साथ यानी ऐसी कंडीशन में पहुंच चुका है जहां पर वो अपनी सीमित आय को इस प्रकार से खर्च कर रहा है कि संतुष्टि अधिकतम मिल रही है, और साथ साथ अब इस कंडीशन में पहुंचने के बाद वह जो है व्यय में परिवर्तन नहीं करेगा, यानी जो कॉम्बिनेशन उसको मिला है उस कॉम्बिनेशन में कोई भी चेंज वो यहां पर अब नहीं करेगा। ठीक है, जब ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वह किसी वस्तु को खरीद कम या उससे अधिक करने की प्रवृत्ति नहीं रखता। यानी एक बार इस कंडीशन में वो पहुंच गया है तो न तो वो ज्यादा खरीदेगा, न ज्यादा उपभोग करेगा, न उसका वो कम उपभोग करेगा। क्यों? क्योंकि उसे अब लग रहा है कि उसने जो पैसा खर्च किया है, उसने पैसा खर्च किया है उससे उसको अधिक से अधिक संतुष्टि यहाँ पर प्राप्त हो रही है। सैमुअल्सन के अनुसार एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। दोनों बातें कही उन्होंने कि यहाँ पर उसकी आय जो है और उसकी वस्तुओं की कीमतें, वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए, अपनी आय को देखते हुए वो इस प्रकार से खर्च करेगा विभिन्न वस्तुओं पर कि उसे संतुष्टि अधिक से अधिक मिले, तब उपभोक्ता संतुलन में होगा। और ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद उपभोक्ता अब चेंज भी नहीं करना चाह रहा है तो वो कहलाएगा उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है, अब उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करने की दो विधियां हैं, यानी दो प्रकार से उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात किया सकता है। पहली विधि जो आप देख रहे हैं आपके सामने है गणनावाचक विश्लेषण अथवा उपयोगिता विश्लेषण, और सेकंड जो है वो है क्रमवाचक विश्लेषण अथवा तटस्थता वक्र विश्लेषण अथवा उदासीनता वक्र विश्लेषण अथवा अनधिमान वक्र विश्लेषण। बहुत से अलग अलग नामों से एग्जाम पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जितने भी नामों से एग्जाम में पूछा जाता है आपको, तो वो सभी नाम मैंने आपको दे दिए हैं अथवा में, ताकि आपके माइंड में रहे और आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, अब बात आती है कि हम उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करने की जो दो विधियां उनको कैसे समझें। पहले पहली विधि लेते हैं हम यहाँ पर गणनावाचक विश्लेषण अथवा उपयोगिता विश्लेषण। जैसा कि आप देख रहे हैं उपयोगिता विश्लेषण, यानी यहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे, उपयोगिता का। और उपयोगिता के बारे में डिटेल में हम समझ चुके हैं पिछले वीडियोज में, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देखें। और आपकी सरलता के लिए मैंने उन वीडियोस के लिंक और साथ साथ फर्स्ट चैप्टर के भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, कर रहा हूँ साथ में, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और इजी वे से उन कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो यहाँ पर बात आती है गणनावाचक विश्लेषण। मार्शल ने क्या माना था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, ठीक है, और उस उपयोगिता को हम यूटिल्स में शो करते हैं,
1 2 3 4 5 अंकों में लिख सकते हैं, उनकी आपस में तुलना की जा सकती है, उसके आधार पर जो है यहाँ पर गणनावाचक विश्लेषण चलता है। तो गणनावाचक विश्लेषण को पहले समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पर गणनावाचक विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन। अब इसमें भी वापस अलग अलग कंडीशन है, यही नहीं कि सभी प्रकार की वस्तुओं को ले लें। पहले सरलता के लिए हमने एक वस्तु को लिया, फिर हम दो से अधिक वस्तुओं को लेंगे, दो वस्तुओं को लेंगे, समझे कि उपभोक्ता संतुलन में कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपस में बात आती है कि जब उपभोक्ता कितनी एक वस्तु का उपभोग कर रहा हो तो वो संतुलन में कैसे होगा। बात साफ है, एक वस्तु, जैसे कि माना कि उपभोक्ता कोई वस्तु एक्स का उपभोग कर रहा है, तो साफ है उससे मिलने वाली उपयोगिता मतलब MUX, अब लिखता हूँ उसको मैं MUX, एक्स से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो, और उसके लिए जो प्राइस पे कर रहा है PX, ये आपस में अगर बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो उपभोक्ता संतुलन में हो जाएगा। ठीक है, MX इज इक्वल टू PX, क्यों? क्योंकि वो X क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। अगर वो Y को कंज्यूम करता है तो MUY इज इक्वल टू PY। अगर वो A क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है तो MUA इज इक्वल PA। जिस किसी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है उसका सेटिस्फेक्शन, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी सीमांत उपयोगिता, और जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है उसकी कीमत, उसकी प्राइस, ये दोनों हमें यहाँ पर लेने हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि एक वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता तथा उसकी बाजार कीमत मतलब प्राइस आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर वही उदाहरण लिया कि उपभोक्ता कौन सी वस्तु का उपभोग कर रहा है, एक्स वस्तु का, और उस स्थिति में संतुलन की स्थिति क्या हो जाएगी, MUX इज इक्वल टू PX, एक्स वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और एक्स वस्तु की कीमत जब आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। चलिए हम लेते हैं वस्तु X, ठीक है। तो वस्तु X की अलग अलग कीमतें हमने यहाँ पर ले ली, PX ले लिया, PX क्या ले लिया हमने, 5 रुपये प्रति कीमत प्रति वस्तु, ठीक है। और हमने यहाँ पर ले लिया MUX, एक्स वस्तु तो मिलने वाली उसकी सीमांत उपयोगिता। कलर को यहाँ पर चेंज करते हैं, थोड़ा समझने में ठीक रहेगा। तो जब एक्स वस्तु को उपयोग कर रहा है तो घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के आधार पर देख रहे हैं कि उसकी जो एक्स वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता लगातार क्या हो रही है, घटती जा रही है। पहले 7 थी, फिर 6 हुई, फिर 5 हुई, फिर 4 हो गई। अब उपभोक्ता संतुलन में कहाँ होगा, आपके सामने कंडीशन, संतुलन में कब होगा, जैसे कि सपोज उसने पहली इकाई का उपभोग किया, ठीक है। तो उस स्थिति में उसने उसके लिए कितना कीमत अदा की, 5 रुपए, मिला कितना, 7 इकाई यूटिल्स, है ना, 7 यूटिल्स उसको यहाँ पर मिला है उपयोगिता। तो देख रहे हैं यहाँ पर जितना उसने उसके लिए कीमत अदा की उसको मिल जाता रहा है, 7 मिल रहा है, तो उपभोग कंटिन्यू रखेगा, वो उपभोग को आगे बढ़ाएगा। अब दूसरी वस्तु को उपभोग करता है तो उस स्थिति में क्या हो रहा है कि उसने 5 रुपए अदा किए, मिला कितना, 6, यहाँ पे भी उसके लिए ज़्यादा है तो जाहिर है उपभोग ज़्यादा रहेगा। हम किसी वस्तु के लिए पे करते हैं, अगर हम उससे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, जाहिर है उसका उपभोग कंटिन्यू रखते हैं, तो उपभोग यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। तीसरी इकाई का उपभोग करेगा तो उस स्थिति में उसने उसने पे कितना किया, 5, और मिला भी कितना, 5, यहाँ पर दोनों आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब उपभोक्ता यहाँ पर संतुलन हो गया। उसके लिए जो संतुलन की कंडीशन है MUX इज इक्वल टू PX, मतलब उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की कीमत दोनों आपस में बराबर हो चुकी, तो उपभोक्ता यहाँ पर संतुलन में है। संतुलन में है तो अब क्या आगे बढ़ेगा वो हम देखते हैं। अगर वो चौथी इकाई का उपभोग करता है तो उस स्थिति में उसने उसके लिए अदा कितने की कीमत, 5 रुपए, और मिला कितना, सिर्फ 4, इसका मतलब कंडीशन उल्टी हो गई। अदा ज्यादा कर रहा है, कीमत ज्यादा दे रहा है, जबकि उसको मिल कम रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, उपभोक्ता को नुकसान हो रहा है। तो क्या वो उपभोग को कंटिन्यू रख पाएगा, उपभोग को आगे बढ़ाएगा, क्या नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, उपभोक्ता तीसरी इकाई तक उपभोग करता है, अर्थात एक्स वस्तु की 3 इकाइयों का वो उपभोग करता है, तो उपभोक्ता संतुलन रहेगा। उसके लिए संतुलन की जो शर्त है MUX/PX वो यहाँ पर उसके लिए फुलफिल रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नियम काम कर रहा है, यहाँ पर लगातार एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। 7, पहले 7 हुई, फिर 6 हुई, 5 हुई, फिर 4 हो गई, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। तो इस नियम को क्या कहते हैं, घटती सीमांत। अब आप इसको पूरा करेंगे, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, पूरा देखा है, समझा है, तो यहाँ पर कौन सा नियम काम कर रहा है कि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता जो है घटती जा रही है,
कौन सा नियम है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के आप मुझे बताएंगे। ओके, तो इस स्थिति में देखा कि जब उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कर रहा है तो संतुलन में कैसे होगा। अब आगे आने वाले वीडियो में मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि अगर आपको कॉपी करना है तो इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो हम देखेंगे कि जब उपभोक्ता एक से अधिक वस्तु का उपभोग कर रहा है, दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, तो संतुलन में कैसे होगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जब उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कर रहा है तो संतुलन की स्थिति उसके लिए क्या होगी, कैसे वो संतुलन में होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है वाकई में समझ में आया है, तो अपना वोट जरूर दें। वोट कैसे देना है, इसको लाइक करें वीडियो को, और नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में भी। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल के नए सब्सक्राइबर हैं, सॉरी नए व्यूअर हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, बाय बाय।